अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाक जज़्बो न्यूज़ के साथ मैं हूँ आशान अशफाक। पेश करते हैं ताज़ा तरीन अपडेट्स। वज़ीर बल्दियात सिंध और चेयरमैन गवर्निंग बॉडी मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी सईद गनी की ज़ेर सदारत गवर्निंग बॉडी के इजलास में साल 2023-24 के बजट के साथ साथ 2024-25 के बजट की भी मंजूरी दे दी गई। इजलास में गुज़िश्ता गवर्निंग बॉडी के इजलास के मिनट्स की मंजूरी भी दे दी गई। ताहम इसके मिनट्स की मुकम्मल प्रोग्रेस रिपोर्ट इस गवर्निंग बॉडी के इजलास के मिनट्स के साथ पेश करने की हिदायत दी गई। इजलास ने कराची प्रेस क्लब के सहाफ़ियों को न्यू मलीर और तेसर टाउन में दिए जाने वाले प्लॉट्स की 20% अदायगी मेंबरान से जबकि 80% अदायगी सिंध हुकूमत की जानिब से करने के लिए वज़ीर आला सिंध को समरी भेजने की मंजूरी दे दी गई। तफसीलात के मुताबिक मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी का इजलास चेयरमैन गवर्निंग बॉडी और सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिंध खालिद हैदर शाह, एडिशनल कमिश्नर सैयद गज़फ़र अली शाह, चीफ इंजीनियर कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन आफ्ताब चांडियो और दीगर शरीक थे। इजलास में गुज़िश्ता गवर्निंग बॉडी के इजलास के मिनट्स की मंजूरी दी गई। ताहम कहा गया कि इस इजलास के मिनट्स के साथ गुज़िश्ता गवर्निंग बॉडी के इजलास के मिनट्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट आइंदा इजलास में पेश की जाए। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो से आल डंपर ट्रक ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन सिंध के सदर हाजी लियाकत महसूद की क़यादत में 4 रुकनी वफद ने मुलाकात की। उस मौके पर आल डंपर्स एसोसिएशन सिंध के सदर हाजी लियाकत महसूद के हमरा जनरल सेक्रेटरी शेर नवाज महसूद, जिला कैमरी के सदर जाहिद शाह, नायब सदर रहमतुल्लाह और इस्माइल मौजूद थे। मुलाकात में वफद ने पुलिस चीफ को शहर में डंपर्स एसोसिएशन को दरपेश मसाइल से आगाह किया। एडिशनल आईजी कराची ने मसाइल को फौरी हल कराने की यकीन दहानी कराते हुए डीआईजी ट्रैफिक कराची को डंपर एसोसिएशन के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के अहकाम जारी किए। ऑल डंपर ट्रक ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन के वफद ने एडिशनल आईजी कराची को सिंधी अजरक, सिंधी टोपी, फूलों का गुलदस्ता और शील्ड का तोहफा पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जामशोरो बटापुर पुलिस ने ब्लाइंड कत्ल का मामला हल कर दिया। एसएसपी जामशोरो जफर सिद्दीक चांगा ने एसएसपी ऑफिस जामशोरो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि थाना बटापुर की हद में कच्चे के इलाके से 27 साला इरफान नरी वलद धनी बख्श उर्फ अरबाब मीसो सुकना गांव जान मोहम्मद मीसो तालका माजंद की लाश मिली, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मुकदमे की तहकीकात और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सेल की मदद से एसएचओ बटापुर मुमताज थेबो की सरबराही में बटापुर पुलिस की टीम ने मुखवी इतला पर कार्रवाई करते हुए पीर टिनो मेसो के पानी वाली मशीन पर छापा मारकर कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान जफेल अहमद वलद फतेह मोहम्मद मीसो और रहमत हुसैन उर्फ गुलजमान वलद अबू बकर मीसो को गिरफ्तार करके मुल्जिमान के कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल की गई क्लाशनकोफ बमा 6 राउंड समेत बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुल्जिमान ने एतराफ जुर्म भी कर लिया है। कत्ल की वजह ज़ाती तनाज़ा बताई जा रही है। मजीद तहकीकात जारी है। उस मौके पर उन्होंने बताया कि जिला भर में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 91 क्रिमिनल्स, 141 मफरूर, 29 इश्तिहारी, 137 मंशियात फरोश मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 37 किलो चर्स, 11 कारें, 2 ट्रक और 19 मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि भान सईदाबाद, सेवन, आमरी, थाना बोला खान में से कत्ल के मुकदमात के मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन और डीआईजी हैदराबाद रेंज तारिक रज़ाक तारेजो की हिदायत पर एसएसपी ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के अहकामात पर ठट्टा पुलिस की जानिब से जिला भर में अमन व अमान बहाल रखने के हवाले से जिला भर में स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी। स्नैप चेकिंग में मोटरसाइकिलों, रिक्शा, मुसाफिर वैन, बस और दीगर छोटी बड़ी गाड़ियों को चेक किया गया। उसके अलावा मुतअद्दिद गाड़ियों से ठंटेड क्लासेस और फैंसी नंबर प्लेट्स भी उतार लिए गए। तमाम एसडीपीओस की जानिब से अपने इलाके के एसएचओ के हमरा अपनी हुदूद में स्नैप चेकिंग जारी है। उसके अलावा पुलिस की जानिब से शहर के अहम इलाकों बिलखुसूस दाखिली और खारजी रास्तों पर स्नैप चेकिंग जारी है। चेकिंग के दौरान मुतअद्दिद मशकूक अफराद बगैर नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल्स को तहवील में लेकर वेरिफिकेशन का अमल जारी है। स्नैप चेकिंग का मकसद जिला भर में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न हो सके। सक्कर से रिपोर्ट शामिल करते हैं माजिद महमूद की। सक्कर पुलिस की अहम व कामयाब कार्रवाई, मंशियात की तरसील नाकाम बना दी गई। बैनुल सूबाई मंशियात स्मगलर्स में मुलविस 2 खवातीन गिरफ्तार, 14 किलो चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज।
SSP सक्खर अमजद अहमद शेख के अहकामात पर पुलिस का समाजी बुराइयों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO थाना रोडी लियाकत लाशरी का मुख्फी इतला पर दौरान स्नैप चेकिंग न्यू बस टर्मिनल के करीब कार्रवाई। बैनुल सूबाई मंशियात स्मगलर गिरोह की 2 खवातीन गिरफ्तार। 14,000 ग्राम चर्स बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार खवातीन मुल्जिमान की शनाख्त तलात जोजा सरदार मोहम्मद पठान और जीनत उर्फ शकीला जोजा अली बहादुर पठान के नामों से हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ एंटी नार्कोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। उस सिलसिले में SSP सक्खर अमजद अहमद शेख ने पुलिस पार्टी को बेहतरीन कार्रवाई पर शाबाशी और कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने के अहकामात जारी किए। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मंगोपीर के चेयरमैन हाजी नवाज अली बिरोही ने हब कैनाल से पानी ज़ाया होने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पानी अल्लाह की नेमत है। पानी की कमी के इस दौर में इसका ज़ाया इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ ज़राअत के लिए नुकसानदेह है बल्कि माहौलियात पर भी मनफी असरात मरतब करता है, जिससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं। उन्होंने इस मसले के फौरी हल के लिए वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को जदीद तकनीकी तरीके अपनाने, लीकेज की मरम्मत और पानी के ज़खायर के बेहतर इंतजाम की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि कैनालों की बेहतर देखभाल और उनकी मरम्मत वक्तन बवक्तन ज़रूरी है ताकि पानी ज़ाया न हो, और मुतल्लिका महकमे को हिदायत दी कि पानी की निगरानी के निज़ाम को जदीद बनाया जाए ताकि ज़या को कम किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल अवाम की सहूलत और ज़राई मकासद के लिए किया जा सके। उस मौके पर आवाम से भी अपील की कि पानी की बचत को अपनी जिम्मेदारी समझें और इसकी अहमियत को समझते हुए पानी के बेहतरीन इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध इस मसले को संजीदगी से ले रही है और मुस्तकबिल में पानी के ज़या को रोकने के लिए मजीद इक़दाम किए जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने हब कैनाल से ज़ाया होने वाले पानी और उससे दरपेश मसाइल का दौरा करते हुए किया। उनके हमरा टाउन के अफसरान और अमला कसीर तादाद में मुतासरा इलाके में मकीन भी मौजूद थे। सूबाई मोहतसिब सिंध सितारा इम्तियाज मोहम्मद सोहेल राजपूत की हिदायत पर रीजनल डायरेक्टर मोहतसिब सांगढ़ की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज सांगढ़ में मोहतसिब आला के काम और तरीके के बारे में आगाही फराम करने के लिए एक सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें तलबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मसाइल के हल के लिए रीजनल डायरेक्टर मोहतसिब आला सांगढ़ से सवालात किए। मोहतसिब आला ने तलबात के सवालात के जवाब में कहा कि सूबाई महकमा कोई भी हो, हत्ता कि आपका तालीमी इदारा भी क्यों न हो, अगर आपको या आपके आसपास किसी को सूबाई महकमे से शिकायत है तो सिर्फ सादा कागज पर दरख्वास्त लिखकर मोहतसिब आला सांगढ़ के दफ्तर में जमा कराएं, जिसकी कोई फीस नहीं। इंशाअल्लाह आपकी शिकायत का अजाला किया जाएगा। रीजनल डायरेक्टर मोहतसिब आला ने सेमिनार में तलबात और लेक्चरर के टैलेंट की तारीफ करते हुए कहा कि बच्चियों का एतमाद देखकर अंदाजा होता है कि हमारे आने वाली नस्लें तालीम याफ्ता और हुनरमंद होंगी। सेमिनार का आगाज तलबात ने बेहतरीन करात और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, जबकि प्रोग्राम की कंपेयरिंग के फराइज लेक्चरर सबा मुनीर ने अदा किए। प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज शबीला शाहीन ने कॉलेज में तालीमी मयार और कॉलेज की कारकर्दगी के बारे में रीजनल डायरेक्टर मोहतसिब आला को आगाह किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमाओं हक परस्त रुकन कौमी असम्बली हल्का NA 233 जावेद हनीफ, हक परस्त रुकन सिंध असम्बली हल्का 94 नजम मिर्जा की काविशों से साबिका UC 26 मौजूदा UC 9 लांडी इस्लामिया ग्राउंड डिग्री कॉलेज के बैक साइड B एरिया का देरीना मसला हल हो गया। अरसा दराज से नकासी आब की लाइन मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से गलियों में नकासी आब का पानी जमा था और लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना था। अब ये सीवरेज लाइन डालने के काम का आगाज हुआ, जिसका वसीमुद्दीन मेयो कोऑर्डिनेटर बराए रुकन कौमी असम्बली हल्का NA 233 जावेद हनीफ ने विजिट किया। उस मौके पर टाउन बल्दियाती कमेटी के रुकन शहजाद खान मौजूद थे। UC ज्वाइंट ऑर्गेनाइजर फहद अजीज, ज्वाइंट ऑर्गेनाइजर जावेद शेख और अराकीन UC कमेटी ने अपनी निगरानी में काम करवाया। इलाके के अवाम ने अपने देरीना मसले हल होने पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की क़यादत और रुकन कौमी असम्बली NA 233 जावेद हनीफ, टाउन ऑर्गेनाइजर कोलंगी टाउन साजिद राजपूत, हक परस्त रुकन सिंध असम्बली हल्का 94 नजम मिर्जा, कोऑर्डिनेटर वसीमुद्दीन मेयो का शुक्रिया अदा किया, दुआएं दी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम हम मौजूद हैं UC 26 इस्लामिया गिरोह के पास, लड़कियों के कॉलेज के पीछे। और यहाँ ये तकरीबन 10-12 साल से इशू था सेवरेज लाइन का, जिसकी शिकायत जो है MNA जावेद हनीफ भाई के पास पहुँची। उसके बाद उन्होंने मुझे हिदायत दी कि आप इस काम को कराया जाए। और नजम भाई हमारे MP जो उनके पास भी इसकी शिकायत पहुँची। नजम भाई और जावेद हनीफ भाई और साजिद राजपूत भाई की हिदायत पे ये काम यहाँ जारी है बहुत तेज़ी से सेवरेज लाइन का। और ये 10 से 15 साल पुराना मसला है। आज अल्हम्दुलिल्लाह यह काम कल से स्टार्ट हुआ है, कल इंशाल्लाह यह कंप्लीट हो जाएगा। अपनों के काम अपने आते हैं आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यह मौजूद है हमारे टाउन मेंबर शहजाद भाई, ज्वाइंट जावेद भाई बल्दियाती इंचार्ज जफर भाई मौजूद हैं, तारिक भाई, असद भाई, एले महल्ला मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह कल ये जो है काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये नई जो है UC 9 है लाडी टाउन की, ओल्ड UC है 26। तो अल्हम्दुलिल्लाह MKM पाकिस्तान काम कर रही है, आवाम की खिदमत कर रही है और करती रहेगी। ये कंप्लेंट कनेक्ट पे भी दी गई थी, जिसकी हिदायत हमें मरकज़ से भी मिली कि आप इस काम को कराएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जावेद भाई जो है MNA उनके फंड से, PWD फंड से ये काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आज। तो ये 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, चेंबर बनना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा ई एरिया में भी काम इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में निमट जाएगा, वो भी ई एरिया नूरानी मस्जिद। तो एक दफ़ा फिर मैं शुक्रगुजार हूँ MNA जावेद हनीफ भाई, MPA नजम मिर्ज़ा भाई और टाउन इंचार्ज साजिद राजपूत भाई का बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊं इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम इस लांडी कोरंगी को मॉडल बनाएंगे, क्योंकि तरक्की करेगा पाकिस्तान, तरक्की करेगा कराची। अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहा है हमारा लांडी कोरंगी। बहुत शुक्रिया। MKM पाकिस्तान जिंदाबाद, कोरंगी टाउन जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें पाक जज़्बो न्यूज़ को और बाखबर रहें हमारे हर नए आने वाले वीडियो से।